जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम कुआं नंबर के नाम से भी जानते हैं। यह एक फेंग शुई कंसेप्ट है, चाइनीज कंसेप्ट है, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया ढंग से उपयोग किया जाता है इससे लाभ लेने के लिए। कुआं नंबर बेसिकली आपके डायरेक्शन को बताता है, जिस डायरेक्शन का उपयोग कर करके आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाभ उठा सकते हैं इससे, और इससे निश्चित रूप से फायदा मिलता है। कुआं नंबर निकालने का तरीका क्या है और इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो आपको देखना है कि जो भी पर्सन है उसका क्या जन्म 1900 से 1999 के बीच हुआ है, मतलब 1900 टू 1999 के बीच यदि जन्म हुआ है तो हम मेथड अप्लाई करेंगे कि मेल है या फीमेल है। हमें दो चीज चाहिए इसके लिए, बर्थ ईयर चाहिए और साथ में मेल है या फीमेल है ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। यदि मेल है तो हम क्या करेंगे, बर्थ ईयर लेंगे, उसका सम टोटल करेंगे, उसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11। इस मेथड में सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए बर्थ ईयर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि बर्थ डेट हमने लिया है 12/5/1991, तो बर्थ ईयर हो गया 1991, 1991। तो हम इसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं इसका सम टोटल करेंगे, 1 + 9 + 9 + 1 जो कि आता है 20। अब ये डबल डिजिट का है, कंपाउंड नंबर है, तो इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें डिजिट्स पड़े हुए हैं 2 और 0, तो 2 + 0 2, तो ये सिंगल डिजिट में आ गया बर्थ ईयर। अब इस 2 को हम 11 में लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 11 - 2 मतलब 9। तो इस व्यक्ति का जो इस डेट को जन्म हुआ है उसका कुआं नंबर आ गया 9। यदि फीमेल है, सेम बर्थ डेट है, तो तरीका वही है, बर्थ ईयर लें आप, उसके डिजिट्स को ऐड करें और जो कंपाउंड नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करें, और फिर करना क्या है कि जो भी आता है सिंगल डिजिट उसमें 4 ऐड कर दें। जैसे कि 12/5/1991, तो इसका बर्थ ईयर हो गया 1991, तो हम करेंगे 1 + 9 + 9 + 1 जो कि 20 आता है। अब हम चूंकि ये कंपाउंड नंबर है 20, 2 और 0, तो इसके डिजिट्स हुए 2 और 0, तो हम करेंगे 2 + 0, तो आता है 2, और इसमें 4 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये आ गया 2 + 4 मतलब 6, अर्थात इस महिला का कुआं नंबर हुआ 6। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये तो उनके लिए कैलकुलेशन है जिनका जन्म 1900 से 1999 के बीच हुआ है। अब जो 2000 और 2000 के बाद जन्म हुआ है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए प्रोसीड्योर होगा सेम, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे मेल्स के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से बर्थ ईयर लेंगे और बर्थ ईयर लेके उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, और जो सिंगल डिजिट आएगा उसको 10 में से लेस करेंगे। पहले मेथड में हम 11 में से लेस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 12/5/2001, तो बर्थ ईयर हुआ 2001, इसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं उसका सम टोटल किया 2 + 0 + 0 + 1 जो कि 3 आया। अब 10 में इसको लेस करेंगे तो 10 - 3 = 7, तो कुआं नंबर आया 7। अब फीमेल के लिए यदि हमें निकालना है उसी डेट का 12/5/2001 का, तो उसी तरह से बर्थ ईयर लिया, 2 + 0 + 0 + 1 तो 3 आया। अब इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, वहां 4 ऐड करते थे या 5 ऐड करेंगे, तो 3 + 5 = 8 आ गया, तो कुआं नंबर आया 8। तो इस तरह से कुआं नंबर निकालने का आसान सा तरीका है। कुआं नंबर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इसमें से एक आपके जीवन का पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं कि
यदि वो आपके जीवन में समस्या बनी हुई है तो उसके लिए कुआं नंबर का कैसे प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि आप पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं और आपके जीवन में बहुत तकरार चलती है, अनबन चलती है, लाइफ में बहुत पति पत्नी के बीच अनबन है, तकरार है, कंजुगल हार्मोनी नहीं है, तो उसके लिए कुआं नंबर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो कुआं नंबर आपने निकाल लिया। यदि कुआं नंबर आपका 1 आता है तो यह इंडिकेट करता है बेसिकली कुआं नंबर आपके डायरेक्शन को, जहां से आप फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। तो यदि आपका कुआं नंबर 1 आता है और आपके कंजुगल हार्मोनी में दिक्कत है तो वहां पे आप साउथ डायरेक्शन का यूज करेंगे, अर्थात साउथ डायरेक्शन या साउथ जोन में बैठ करके अपना काम करें या उस दिशा में अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगा दें, तो ये डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी और आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे आपकी कंजुगल हार्मोनी बन रही है, प्यार मोहब्बत पति पत्नी में बढ़ रहा है, आपसी वैमनस्य खत्म हो रहा है। इसका निश्चित रूप से फायदा होता है। यदि कुआं नंबर 2 आता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको ऐसा करना है। सेम बातें दोहरानी है कि उस डायरेक्शन में आप बैठ के अपना काम करें या उस डायरेक्शन में अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा दें, तो वो एरिया, वो जोन एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी और आपको लाभ मिलने लगेगा। सेम प्रिंसिपल और सबों के लिए लगाना है। जैसे कुआं नंबर 3 आता है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको एक्टिवेट करना है, बिल्कुल इसी तरह से। कुआं नंबर 4 आता है तो इस डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ये इस डायरेक्शन को आपको एक्टिवेट करना है। यदि कुआं नंबर 5 आता है तो यहाँ पे फिर स्पेसिफिकेशन है कि मेल के लिए कौन सी डायरेक्शन है और फीमेल के लिए कौन सी डायरेक्शन है। ये कुआं नंबर 5 के लिए स्पेशली होता है। तो कुआं नंबर 5 के लिए यदि मेल के लिए है ये, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अर्थात उस डायरेक्शन में बैठ के काम करना पड़ेगा या उस डायरेक्शन में पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि फीमेल है तो आपको वेस्ट डायरेक्शन एक्टिवेट करना है। सेम तरीके से हर कुआं नंबर में तरीका वही होगा जो शुरू में मैंने बताया आपको। यदि कुआं नंबर 6 आता है तो फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा सेम तरीके से। और यदि कुआं नंबर 7 आता है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और कुआं नंबर 8 आता है तो वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा, अर्थात कुआं नंबर 9 आता है तो नॉर्थ डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा को एक्टिवेट करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तरीका सेम है कि उस दिशा में बैठ के काम कीजिए, उस जोन में बैठ के काम कीजिए। आपका फेस कम से कम उस डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए या उस दिशा में अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगा दें, तो ये डायरेक्शन आपके लिए हेल्पिंग हो जाएगा और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो यदि पति पत्नी में तकरार है, वैमनस्य है, तो ये तरीका सटीक काम करता है। और इसको एंजल नंबर भी कहा जाता है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है कुआं नंबर का। और कुआं नंबर से जनरल रूप से फायदा उठाने के लिए, चूंकि ये एंजल नंबर है, तो आप राइट हैंड पे यहाँ पे हथेली के नीचे वाले पोर्शन में आप जो भी आपका कुआं नंबर है उसको आप स्केच पेन से लिखें। जो भी आपके लिए फेवरेबल कलर है उस कलर में आप इसको लिखें और प्रतिदिन लिखें। मिट जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लीजिए। और आपकी जो इच्छाएं हैं इस एंजल नंबर से आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, तो आपको इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी, सारी इच्छाएं तो नहीं पूर्ण होगी, लेकिन कुछ न कुछ आपको फायदा मिलता रहेगा इसको लिखने से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लंबे समय से आपके इस चैनल पे मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन अब रेगुलर इस पे वीडियो
मैं डालूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे, जो कि आपका अपना चैनल है, व्यू बहुत ज़्यादा आता है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। इसका मतलब आप इसको लाइक करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी उत्साह के साथ आपके लिए नई नई जानकारियाँ देता रहूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।